नमस्कार दोस्तों, मैं सत्येंद्र सिंह। ओपन पोस्ट में आप सबका स्वागत है। ओपन पोस्ट में आज एक बार फिर बात बिहार की। आज बात करेंगे कि बेसिकली बिहार में जो वोट परसेंटेज बढ़ा है वो उसके क्या मायने हैं, और बात करेंगे कि जो एग्जिट पोल आ रहे हैं वो क्या कह रहे हैं। और दोनों ही चीजों को सामने रख करके जो मेरी अपनी समझ बनी है वो ये है कि बिहार में कुछ नया नहीं होने जा रहा है। बिहार स्थिर है, ठहर गया है। बिहार का पानी ठहर गया है, वहां का समाज ठहर गया है, उसमें कोई गतिशीलता नहीं है। तो बेसिकली ये समझने की कोशिश करेंगे जो मैं बात आपसे कह रहा हूं वो कितनी सच है। उसको समझने के लिए सबसे पहले जो है हम आंकड़ा लेंगे कि भाई जो वोट परसेंटेज बढ़ा है उसका मायने क्या है, फिर बात करेंगे जो एग्जिट पोल क्या कर रहे हैं। बिहार में वोट परसेंटेज जो बढ़ा है, बहुत बड़ी वृद्धि हुई है। 10%, 9% के आसपास वृद्धि हुई है। पहले राउंड में जो है 66% के आसपास लोगों ने वोट किया, या 65% के आसपास लोगों ने वोट किया। दूसरे राउंड में जो है 70% के आसपास, 68-69% के आसपास लोगों ने वोट किया। एक तरह से 56-57% का जो वोट बिहार में पड़ता था वो उसमें 8-9%, 10% की वृद्धि है। बिहार में ये बहुत बड़ी वृद्धि है। वोट शेयर में जो पार्टिसिपेशन लोगों का बहुत बढ़ा है। अब इसको लेकर के जो आकलन था, भाई आमतौर पे लोग कहते हैं कि भाई जब भी वोट शेयर बढ़ता है, जनता बड़े पैमाने पे वोट करती है, इसका मतलब है कि जनता कहीं न कहीं गुस्से में है, सरकार बदलना चाहती है, नए बदलाव की तैयारी कर रही है। मैं इस बात से कभी सहमत नहीं हूं। मेरा अपना मानना है कि इस तरह का कोई कोरिलेशन का कोई सोशल जानकारी नहीं है, कोई डाटा नहीं है। तमाम सारी जगहों पे कई बार अलग अलग कारणों से वोट शेयर बढ़ता है और उसके दूसरे कारण है। जैसे बिहार को भी अगर आप सामने रखेंगे तो बिहार में देखेंगे कि 3 बार बिहार में काफी बड़े पैमाने पर वोटिंग हुई है। 1990 में, 1995 में और 2000 में। ये 2-3 बार ऐसे हैं जब 60%, 62% वोटिंग हुई। वैसे वहां पर वोट शेयर हमेशा 54%, 55% के आसपास रहा है वोटिंग। जब 60-62% हुआ तो ये ठीक है। पहली बार तो लालू यादव आए थे पावर में, जनता दल सत्ता में लौटी थी, वो राजनीति में बदलाव समाज में हुआ, तब शायद उस वक्त 60-62% वोट पड़ा होगा, चलिए। लेकिन फिर 1995 और 2000 में भी लालू यादव फिर से वापस उनकी पार्टी आरजेडी चुनाव जीत गई थी और 60-62% वोट पड़ा था। तो बिहार भी इस बात को तस्दीक नहीं करता। तो बेसिकली यह है कि वोट शेयर बढ़ा तो इसलिए लेकिन समाज में बदलाव था, या लोग नई दुनिया क्रिएट करना चाहते थे, ऐसा कुछ अब तक मुझे समझ में नहीं आता है। तो सवाल उठता है कि फिर वोट परसेंटेज बढ़ा क्यों? तो वोट परसेंटेज के बढ़ने के बहुत सारे कारण हैं जिन्हें हम समझ सकते हैं। एक तो सिंपली है कि भाई SIR के बाद जो है बिहार में जो है अपने वोट को लेकर थोड़ी सजगता बढ़ी, खासतौर पर गरीब तबके के बीच में, या तमाम सारे उन तबकों के बीच में जो पढ़े लिखे लोग नहीं है, जिनके पास बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स नहीं। उनको लगा कि भाई उनके नाम कटे होंगे या उनके परिवार के आसपास के लोगों के नाम कटे होंगे। उनको लगा होगा कि वोटिंग राइट जो है या वोटर होना बहुत मायने रखता है, क्योंकि अब तो भविष्य में शायद ये वोटर होने से नागरिकता जुड़ जाए आपकी। तो उस तबके के लोगों ने इस बार कुछ भी करके अपने वोटर आइडेंटिटी को खोजा होगा कि भाई मेरी वोटर लिस्ट में नाम है कि नहीं, और है तो फिर उसके बदले उन्होंने अपना वोटिंग एक्सरसाइज भी किया होगा। इसमें खासतौर पे जो बाहर जो लोग गए थे, जो लौटे होंगे दिवाली और इस मौकों पे, उनमें काफी बड़ी संख्या में लोग होंगे। ज्यादातर वो लोग हैं जो गरीब तबके के लोग हैं। अमीर तबके के लोग तो बिहार से लेकर दिल्ली में भी मतदाता बन जाते हैं, वो जहां है वहां भी मतदाता। गरीब तबके के लोगों के पास गाँव के अलावा कोई मतदाता सूची में नाम नहीं होता है। वो लोग लौटे होंगे तो उनको अपनी आइडेंटिटी का सवाल रहा होगा, और शायद दिवाली के बाद का समय था तो रुक गए होंगे बिहार में, और रुक करके उन्होंने वोटिंग किया, उसके नाते वोट परसेंटेज बढ़ गया। अगर हम देखें तो दूसरी बात यह है कि भाई यंगस्टर्स के बीच में शायद वोट परसेंटेज को लेकर के थोड़ी हलचल रही हो। तो उसका 2 बड़ा कारण है। एक तो यह है कि भाई जो यंगस्टर्स हैं, यंग बच्चे हैं, उनकी जो है वोटर लिस्ट में नाम बाद में जुड़ा है। ये 1997 के बाद पैदा हुए वो लोग हैं। ये पिछले 1-2 इलेक्शन से इनका नाम लिस्ट में जुड़ा होगा। ऐसे लोगों में से जो है डॉक्यूमेंट मांगे जाने की बात की जाने लगी थी SIR के समय। भाई इनके माँ बाप के डॉक्यूमेंट्स मांगे जाएंगे, जो नए मतदाता सूची में नाम जुड़े उनसे। ऐसे लोगों को लगा होगा कि भाई माँ बाप के कहाँ से लाएंगे वो डॉक्यूमेंट, या बहुत बड़ा इशू है ग्रामीण समाजों में। तो यंगस्टर्स ने अपने अपने वोटर राइट का जो अधिकार ठीक से किया होगा। जो आमतौर पे चुनाव में वोट नहीं करते हैं, उनकी बड़ी रुचि नहीं होती, उनका बहुत फेथ नहीं था, तो वो लोग कहीं ना कहीं चुनाव में वोटिंग उन्होंने परसेंटेज को बढ़ा दिया होगा। या फिर प्रशांत किशोर ने जो है एक जो विश्वास जगाया वहां के समाज में कि भाई वोटिंग से जो है समाज बदल सकता है, बेहतर हो सकता है, उसके नाते कुछ लोग जो भी होंगे 2%, 1%, उसके नाते समाज में कुछ मूवमेंट हुआ होगा, वो लोग जुड़े होंगे। तो कुछ इन्हीं कारणों से ही वोटिंग परसेंटेज बढ़ा होगा। लेकिन सवाल उठता है कि अगर इन कारणों से बढ़ा होगा तो ये जो तबका है जो वोटर राइट को लेकर सीरियस हुआ होगा, जिनके नाम कटे होंगे या जो भयभीत होगा, वो कहीं न कहीं सरकार से नाराज होता। अगर वो सरकार से नाराज होता और नीतीश कुमार से नाराज होता तो वो सरकार के खिलाफ रिएक्ट करता।
इस भरोसे माना जा रहा था कि भाई हो सकता है कि अगर वोट परसेंटेज बढ़ा है तो तेजस्वी यादव के पक्ष में मोमेंटम होगा, जो मेरी भी अपनी यही समझ थी अगर ऐसा है तो। लेकिन जो एग्जिट पोल बता रहे हैं वो बता रहे हैं कि साहब ऐसा कुछ नहीं, एनडीए की सरकार बनने जा रही है और एनडीए अच्छी मार्जिन के साथ सरकार बनाएगी। ज्यादातर एग्जिट पोल बता रहे हैं कि अच्छी मेजोरिटी उनके पास आ रही है, 130 से 40 45 160 तक की सीटें उनको मिल रही हैं। तो फिर इसका मतलब है कि वोट शेयर जो बढ़ा है उसमें 1-2% लोग भले ही उत्साह में, वैचारिक उत्साह में उनका जो ग्रोथ है वो मान लेंगे, लेकिन ज्यादातर जो लोगों का बढ़ा है वो सिर्फ वो लोग हैं जो बेसिकली अपने सामाजिक समूह के हिसाब से ही बिहेव कर रहे हैं। अपने वोटर आइडेंटिटी को लेकर के वो सीरियस भले हुए हों, या अपने वोटर आइडेंटिटी को उन्होंने एक तरह से प्रूफ करना चाहा हो, या बिहार में आकर के चुनाव में भागीदारी, माहौल बन गया था तो भागीदारी किया होगा, लेकिन उन लोगों ने अपने सामाजिक समूह के हिसाब से ही बिहेव किया। तो जिस सामाजिक समूह के लोग हैं उसी सामाजिक समूह के राजनीति को उन्होंने पुश किया। और इसी नाते है कि जो एग्जिट पोल के रिजल्ट बता रहे हैं वो बता रहे था बिहार में ऐसा कोई मोमेंटम नहीं था, बिहार वहीं खड़ा है जहां पहले था, एनडीए बढ़त पे है। तेजस्वी यादव बल्कि 2020 को भी रिपीट नहीं कर पा रहे, ज्यादातर एग्जिट पोल यही बता रहे हैं। इसका मतलब उनको लेकर के कोई बड़ा मोमेंटम नहीं था इस बार। वैसे भी तेजस्वी यादव को लेकर के मोमेंटम तो नहीं था, जो मुझे भी लग रहा था कि 2020 में जो मोमेंटम तेजस्वी यादव को लेकर था या नीतीश कुमार के खिलाफ था, वो मोमेंटम इस बार चुनाव में नहीं था, क्योंकि तेजस्वी यादव पिछले 5 साल में कोई बड़ा पॉलिटिकल मोमेंटम क्रिएट भी नहीं कर पाए थे। तेजस्वी यादव की छवि अच्छी थी, वो लालू यादव के बेटे हैं, उनके प्रति सिंपैथी भी लोगों की रही है, उनकी वाणी भी ठीक ठाक है, उन्होंने ठीक से चीजों को एड्रेस भी किया, लेकिन बिहार की जनता में कोई नई वैचारिकी नहीं प्रमोट कर पाए पिछले 5 सालों में। जब भी सदन में या हाउस में भी जोर से बोलते नजर आए तो वो बोलते नजर आए भाई अपने परिवार के बचाव में, अपनी सफाई पेश करते आए। तेजस्वी यादव बिहार के समाज में नए बदलावों के लिए कुछ नया कुछ देते करते नहीं नजर आए, तो उनको लेकर के कोई नया उत्साह नहीं था। हाँ, बल्कि इस बार विधानसभा चुनाव के पहले प्रशांत किशोर के नाते जो माहौल बना था कि मुद्दे प्रशांत किशोर ने बना दिए थे, पलायन का, रोजगार का, उन मुद्दों के बाद जब घोषणा पत्र इंडिया गठबंधन का आया, उसको लेकर तेजस्वी यादव ने जो है जिस तरह से घोषणा पत्र को लेकर कैंपेन किया और अपने शोल्डर पे पूरी जिम्मेदारी महागठबंधन की ले ली, उससे उनकी छवि मजबूत हुई, बल्कि उनका चेहरा, उनकी पर्सनालिटी निखर के आएगी। तेजस्वी यादव हेड ऑन ले रहे हैं बीजेपी को, वो उनका एक एडवांटेज रहा होगा, जिसके नाते उनका जो अपना वोट शेयर है वो कंसोलिडेट हुआ होगा, या महागठबंधन के जो मतदाता हैं, तमाम सारे हिस्सों के मतदाता, वो तेजस्वी को अपना नेता उन्होंने माना होगा कि भैया तेजस्वी यादव मेरे नेता हैं। लेकिन इस पूरे मोमेंटम तक समाज अपनी जगह पहुंच चुका था, समाज में कोई नई हलचल नहीं थी। मेरा अपना मानना है कि राहुल गांधी ने जो वोट अधिकार यात्रा की थी, उसने भी बिहार के समाज को बिल्कुल हिलाया नहीं था। वोट अधिकार यात्रा उनके कार्यकर्ताओं को जगाने के काम आई होगी, या हो सकता है थोड़ा बहुत दूसरे समाजों में कुछ वैचारिक हलचल हुई। दूसरा है कि जिस सामाजिक न्याय की राजनीति को राहुल गांधी लेके बिहार में जा रहे हैं, बिहार की अपनी दिक्कत है कि बिहार में सामाजिक न्याय की राजनीति कहीं न कहीं टूटी हुई है। उसका एक टुकड़ा है जो बीजेपी के साथ है, वो नीतीश कुमार है। बिहार का समाज पिछले काफी समय से, जब से नीतीश कुमार का उदय हुआ है, वो कहीं न कहीं वो एक खास तरह के सामाजिक जड़ता का शिकार हो गया है। एक सामाजिक न्याय का एक बड़ा हिस्सा जो है, भाई पिछड़े वर्ग के जो है लवकुश समाज के लोग, कुर्मी कुशवाहा, उनको नीतीश कुमार अपना वोट माने अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी मानते हैं, 3-4% लोग वो हैं। साथ में नीतीश कुमार 2005 में पावर में आए तो 5 साल उन्होंने शुरुआत में बिहार में जो काम किया उससे उन्होंने अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी बनाई, अति पिछड़ों को रिजर्वेशन दिया, पंचायतों में रिजर्वेशन दिया, नौकरियों में रिजर्वेशन दिया, महादलितों को उन्होंने एड्रेस किया, साइकिल बांटे, दारूबंदी की, तो कॉन्स्टिट्यूएंसी उन्होंने बनाई। और वो कॉन्स्टिट्यूएंसी पिछड़े समाज में भी उनकी है, और एक थोड़ी सी कॉन्स्टिट्यूएंसी अपर कास्ट में भी, जो भाजपा के साथ होने के नाते, और भाजपा की मीडिया या भाजपा के साथ होने के नाते जो अपर कास्ट की मीडिया है उसने नीतीश कुमार को एक बढ़िया छवि के रूप में प्रोजेक्ट कर दिया, सुशासन बाबू के रूप में जाने जाते रहे, आज तक उनके ऊपर कोई आरोप नहीं रहा। तो कुल देकर के तेजस्वी, माफ कीजिएगा, नीतीश कुमार बिहार में एक ऐसे सामाजिक समूह को लीड करते हैं कि उसने बिहार के पूरे समाज को जड़ कर दिया है। भाई भारतीय जनता पार्टी के साथ बिहार का एक अपर कास्ट का मतदाता वर्ग है, और साथ में उनकी अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी है जो अलग अलग समूहों में उन्होंने स्थानीय सोशल इंजीनियरिंग के भरोसे जुड़ा है, वो 20-22%, 23% के आसपास है। भाजपा का वोट शेयर स्टैटिक है। तेजस्वी यादव का भी जो वोट शेयर है वो एमवाई गठबंधन के अलावा जो है कुछ पिछड़ों में जो है अति दलितों की कहानी होगी, या जो लोग लालू यादव की राजनीति से जुड़े होंगे उनकी इमोशनलिटी होगी, या वामपंथ और बाकी चीजों की जो सिंपैथी के साथ है, वो सब कुल मिला के तेजस्वी यादव या आरजेडी के पास 23-24% का वोट शेयर है। नीतीश कुमार के पास 16-17% का वोट शेयर बना हुआ है, उन्होंने बना लिया है।
उसमें भले ही वो अति पिछड़े महादलित के अलावा भी थोड़ा अपर कास्ट के भी मतदाता होंगे, लेकिन 15-16% का वोट शेयर है। यही वोट शेयर में से जब वो बीजेपी के साथ होते हैं तो 16% होता है, बीजेपी से छिटक के उधर जाते हैं तो 2-3% अपर कास्ट का मतदाता टूट जाता है, उधर आरजेडी के मतदाता जुड़ जाते हैं तो फिर एक नई गणित में चले आते हैं, तो फिर उनका वोट शेयर 24-25% की तरफ चला जाता है। तो कुल लेकर के नीतीश कुमार जिस सामाजिक समूह को एड्रेस करते हैं वो सामाजिक समूह अपनी जगह है, और बिहार में सामाजिक समूह अपने अपने हिसाब से बिहेव कर रहे हैं, उनको कोई हिला नहीं रहा है। वहां की राजनीति में कोई हलचल नहीं। भारतीय जनता पार्टी अपनी राजनीति करती है, उसका अपना हिंदुत्व का एजेंडा है, बिहार पहुंचती है तो लालू यादव का गाना गाती है। चुनाव में भी आपने देखा होगा कि नरेंद्र मोदी लालू यादव के जंगल राज की कहानी कहते रहे, 10-15 सालों का गाना गाया उन्होंने। और बीजेपी का अपना वोट शेयर है, घुसपैठी और बाकी सारी चीजें, और साथ में सोशल इंजीनियरिंग उनकी है, जो समाज को आपने दिया है, जो आपने लाभार्थी योजनाएं चलाई उसका फायदा है। तो बीजेपी का अपना एक वोट चंक वहां फिक्स है। अपर कास्ट के बीच में उसी सबसे बड़ी कॉन्स्टिट्यूंसी उनकी है बीजेपी की, क्योंकि अपर कास्ट वहां पे जो है सामाजिक न्याय के सामने जो है भाजपा उस अम्ब्रेला के अंदर उनको स्पेस देती है। तो भाजपा वहां पे दोनों ही अपर कास्ट की राजनीति को एड्रेस करती है, सोशल इंजीनियरिंग के भरोसे पिछड़ों दलितों में भी अपनी एक जगह बनाती है, और साथ में सामाजिक न्याय की राजनीति का एक बड़ा धड़ा नीतीश कुमार उनके साथ है। कुल ले करके वो हिलता ही नहीं, 20 साल हो गया तो भी नहीं हिला, वहां कोई बात ही नहीं है। तेजस्वी यादव, अगर नीतीश कुमार के सामने पिछले चुनाव में कुछ मोमेंटम था, वही तेजस्वी यादव बदल देंगे, तेजस्वी यादव कुछ अच्छा कर देंगे। पिछले बार के चुनाव में लगा था कि शायद महागठबंधन कुछ अच्छा कर जाए, ठीक है, बाद में वही हुआ कि कांग्रेस फेल हो गई है, उनके सहयोगी फेल हो गए, लेकिन आरजेडी सबसे बड़ी पार्टी बनती हुई। इस बार स्थिति वो भी नहीं है। इस बार चुनाव में आने के पहले तक तेजस्वी यादव वो उत्साह नहीं बना पाए थे। महागठबंधन का उत्साह था, राहुल गांधी ने मोमेंटम बनाया था, मीडिया में राहुल गांधी की चर्चा हो रही थी, तेजस्वी यादव साथ। लेकिन दिक्कत है कि राहुल गांधी की अपनी कोई कॉन्स्टिट्यूंसी नीचे नहीं है। राहुल गांधी ने कुछ 10-20 हजार मतदाता बढ़ाए होंगे अपने साथ, या दूसरे समाजों के लोगों के बीच में उनकी छवि मजबूत हुई होगी, लेकिन राहुल गांधी एक कंसोलिडेटेड कॉन्स्टिट्यूंसी नहीं बना पाए अभी। राहुल गांधी के राजनीति का लॉन्ग रन में बिहार में असर होगा। जैसे हम लोग भी मान के चल रहे थे कि राहुल गांधी अगर वहां सक्रिय होते हैं तो नीतीश कुमार की जो कॉन्स्टिट्यूंसी है उस पर राहुल गांधी हिट करेंगे, लेकिन वो अभी जब तक नीतीश कुमार उसको एड्रेस कर रहे हैं, राहुल गांधी के पास कोई चेहरा भी नहीं उसको एड्रेस करने के लिए। राहुल गांधी ने एक दलित को प्रदेश अध्यक्ष बना दिया, लेकिन अभी वो पोजीशन नहीं है। तो राहुल गांधी की राजनीति की जमीन बनी होगी, लेकिन वो राजनीति की जमीन जो है चुनाव में वोट में ट्रांसलेट नहीं हो रही है। ये राहुल गांधी के लिए भी संदेश है कि भाई अभी भी बिहार में आप जो है मोमेंटम जो बना रहे हो जमीन के स्तर पे नहीं था। विधानसभा चुनाव में जमीन पे मतदाता लोगों को जानता है, उसके हित को समझता है। मैं विधानसभा चुनाव को लोकसभा चुनाव की तुलना में ज्यादा डेमोक्रेटिक मानता हूं, क्योंकि लोकसभा चुनाव में माहौल पे वोट हो जाता है। लोकसभा चुनाव में राहुल गांधी के शायद आज का माहौल रहा होता तो शायद इससे अच्छा परफॉर्म करते, लेकिन विधानसभा चुनाव में विधानसभा की अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में लोग अपने लोगों को जानते हैं, नेताओं को जानते हैं, विधायक सांसदों को तो जानते तक नहीं है भाई, लोगों को अपने अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में उनके नाम तक नहीं जानते लोग। तो मेरा अपना मानना है कि राहुल गांधी के माहौल का तेजस्वी यादव को फायदा थोड़ा बहुत हुआ होगा, लेकिन तेजस्वी यादव पिछले 5 साल में कुछ नया एड ऑन नहीं कर पाए थे, और राहुल गांधी के माहौल का उनके लिए भी कोई बहुत बड़ा फायदा नहीं होता दिख रहा है। एग्जिट पोल बता रहे हैं कि भाई उनकी सीटें 1-2 कमी हो रही है। अगर ऐसा है तो वही हालत कम्युनिस्ट पार्टी के लोगों का है या सीपीआईएमएल का है। सीपीआईएमएल और कम्युनिस्ट पार्टी ने पिछली बार अच्छा परफॉर्म किया क्योंकि आरजेडी का माहौल था, तो आरजेडी के माहौल के साथ मिलकर के उन्होंने अच्छा परफॉर्म किया। इस बार के चुनाव में क्योंकि उनकी अपनी निश्चित कॉन्स्टिट्यूंसी है, खास विधानसभाएं, एक खास इलाका होगा जहां उन्होंने काम किया, वहां कार्यकर्ता है, और वो बिहार में उनकी राजनीति का कोई बहुत बड़ा मोमेंटम ऐसा है नहीं, उनकी लीडरशिप को बिहार में कोई एक्सेप्टेंस ऐसा नहीं है। तो बाहर तो कोई कॉन्स्टिट्यूंसी एड ऑन नहीं करते, अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में भी वो अकेले लड़ करके 12, 15, 18 सीट नहीं निकाल सकते थे। आरजेडी के साथ हैं, महागठबंधन के हिस्सा है, तो उन्होंने 18 सीट 20 सीट निकाल दी। इस बार के चुनाव में हो सकता है उसमें कुछ सीटें कम हो जाए, क्योंकि आरजेडी का मोमेंटम अगर नीचे है तो, या आरजेडी कुछ दूसरे सामाजिक समूहों को नहीं जोड़ पा रही है तो कुल देकर के बिहार में जो इस बार के चुनाव के रिजल्ट हैं, अगर एग्जिट पोल के हिसाब से, तो ये बताते हैं कि बिहार का समाज जो है बिल्कुल स्थिर था। इन चुनावों ने उसमें कोई हलचल नहीं पैदा की, और यह बताता है लगातार कि भी बिहार का समाज जो है लगातार पिछले 20 साल से स्थिर है। 20 साल से बिहार के समाज में कोई बड़ी राजनीतिक हलचल नहीं है। बिहार के लोग नाराज होंगे, गुस्से में होंगे, उनको लगता होगा कि वहां से पलायन हो रहा, लेकिन उनके मन में कोई सपना ऐसा नहीं है कि कोई उसको बदल देगा। तेजस्वी यादव बिहार को बदल देंगे, फैक्ट्रियां ला देंगे, सबको नौकरी दे देंगे, ये विश्वास तेजस्वी यादव नहीं दिला पाए, या उन लोगों को विश्वास नहीं है। तेजस्वी के अपने कॉन्स्टिट्यूंसी में समर्थकों में होगा कि तेजस्वी यादव खुद अच्छे आदमी हैं, वो एक अच्छी राजनीति को आगे बढ़ा रहे हैं,
माइनॉरिटी के लोगों को लगता होगा तेजस्वी अगर आएंगे तो समाज बदलेगा, समाज के लिए थोड़ा बहुत एक मैसेज होगा, लेकिन दूसरे समाजों के लोगों को जोड़ने के लिए वो विश्वास नहीं पैदा कर पा रहे तेजस्वी यादव। वैसे भी उनकी छवि को प्रशांत किशोर ने आकर के 2 साल में खूब शुरुआती दौर में उन्हीं की छवि को डैमेज किया। तेजस्वी यादव की पढ़ाई लिखाई को ही लेकर हमलावर रहे, उनके परिवार पे ही हमलावर रहे। हालांकि चुनाव आते आते उन्होंने छोड़ दिया, फिर वो भाजपा में हमलावर हो गए। तो प्रशांत किशोर को भी ये चुनाव समझा दिया कि भाई जो आप आइडिया लेके आए हो, सिर्फ इश्यूज को आइडेंटिफाई करके आप 3 साल घूमते रहे, लोग आपसे जुड़े, वो पर्सनल लेवल पे अच्छा होना, अच्छे आदमी से जुड़ना, अच्छे लोगों का समूह बना लेना, इससे चुनाव नहीं जीता जाता है। अभी प्रशांत किशोर भी लोगों में वो विश्वास नहीं पैदा कर पाए हैं। प्रशांत किशोर के पास तो वैचारिकी का भी अभाव था कि उनके पास कोई विचार है नहीं। यही कारण है कि चुनाव में उनके पास कोई ऐसा घोषणा पत्र भी नहीं था कि हम ये करेंगे। प्रशांत किशोर सिर्फ गिनाते रह गए बिहार की खामियां, और उनकी छवि भले चमकी। और जो अलग अलग कॉन्स्टिट्यूंसी में प्रशांत किशोर के लोग जो अच्छा कर रहे हैं, वो भी वहां के जो लोग हैं उनकी अपनी जमीन पे कर रहे हैं। कोई आदमी पिछले बार निर्दलीय 12,000 पाया था, प्रशांत किशोर का उम्मीदवार है। कोई आदमी बड़ा डॉक्टर था, एक सामाजिक समूह से आता है, कायस्थ है, राजपूत है, ब्राह्मण है, या कोई आईएएस है, उसका अपना एक जो कॉन्स्टिट्यूंसी है, उसके नाते जो उसका वोट शेयर वो है, और प्रशांत किशोर साथ में उसको वैचारिकी देते हैं। इससे ज्यादा प्रशांत किशोर वहां कुछ नहीं कर पाए। तो इस एग्जिट पोल ने बताया कि बिहार का समाज में प्रशांत किशोर के आने के बाद भी कुछ नहीं बदला। बिहार का समाज अपनी जगह स्थिर है, एक तरह से वहां जड़ता है। यह बिहार के लिए भी नुकसानदायक है, और उसके लिए बेसिक जिम्मेदार वहां की पॉलिटिकल पार्टी है। और वैसे ही खाली मामला बिहार का नहीं है, पूरे देश भर का संकट है कि बिहार समाज में कोई बड़ी हलचल नहीं है। समाज अपने हिसाब से काम कर रहा है, और पॉलिटिकल पार्टियां जो है चुनाव आती है तो अपने अपने घोषणा पत्र में जो है वादे कर देती हैं, और जनता को मालूम है कि भारत में वादों के लिए कोई लीगल बाइंडिंग नहीं है, तो वादों का भी कोई मतलब नहीं। तो चुनाव प्रचार में सिर्फ माहौल बनाया जाता है, उस माहौल से 1-2% लोग इधर उधर होते हैं, बाकी लोग अपने अपने खांचे में खड़े हैं, जो जहां है जैसे है वही स्थिर है। तो बिहार ने यही मैसेज दिया, अगर ये एग्जिट पोल सही है तो वोट परसेंटेज बढ़ने के बाद भी। तो कुल मिला करके यही बात समझ में आई, और साथ में है कि भाई नीतीश कुमार जो है अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी को फिर से कंसोलिडेट कर पाए। भाई महिलाओं के लिए उन्होंने 10,000 रुपया दे दिया। महिलाओं को वैसी उनकी कॉन्स्टिट्यूंसी पहले से थी, जिसमें उन्होंने दारूबंदी के नाते जगह बनाई थी, या लड़कियों को स्कूल जाने के लिए उन्होंने साइकिल दिया था, जो भी दूसरे काम किए थे। तो एक तरह से नीतीश कुमार जो है अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी को वापस कंसोलिडेट कर पाए। तो एक तो कुछ बदला नहीं। एक सवाल और है जो परेशान कर रहा है, वो ये है कि जो लोग बता रहे थे कि नीतीश कुमार को बीजेपी मुख्यमंत्री नहीं बना रही है, इस नाते कुछ हलचल है। निश्चित रूप से चिराग पासवान की सीटें जिस तरह से कम हो रही हैं, उससे लगता है कि भाई नीतीश कुमार के कॉन्स्टिट्यूंसी के लोगों ने या उनके अपने समर्थक लोगों ने उनके लिए काम नहीं किया होगा। क्या नाम है, चिराग पासवान के लिए। वो 29 में से अगर 2-3 सीटें जीत रहे हैं तो उनका स्ट्राइक रेट कमजोर हुआ होगा। लेकिन अगर भाजपा ठीक ठाक वोट सीट पा रही है, इसका मतलब है कि भाजपा को नीतीश कुमार के लोगों ने वोट किया होगा। वो थ्योरी भी फेल हो रही है कि अगर नीतीश कुमार के लोगों ने भाजपा के लोगों को वोट नहीं किया होता तो भाजपा इतनी बड़ी गणित में नहीं होती, शायद भाजपा तब 40-42 पर। तो वो भी समझ में नहीं आ रहा है। भाई ये बातें तो हम लोग वही है ना जो दुनिया भर में आती हैं, जो बताया जा रहा है कि भाई ऐसा ऐसा हो रहा है। अगर ऐसा होता तो भाजपा की जो पोजीशन काफी खराब होती, भाजपा 40-45 के आसपास नजर आती, लेकिन भाजपा भी 60, 65, 62, 70 के आसपास दिख रही, जहां नीतीश कुमार दिख रहे हैं। तो इसका मतलब है कि बीजेपी और नीतीश कुमार ने जो कुछ भी किया कोई स्ट्रेटेजिक प्लान रहा होगा, वो तरीका रहा होगा। शायद उनको लगा कि नीतीश कुमार की छवि या नीतीश कुमार कमजोर है, ये मुद्दा न बन जाए, इस नाते नीतीश कुमार के नाम पे सिर्फ चुनाव लड़ा गया, ये उनको प्रोजेक्ट नहीं किया गया। और नीतीश कुमार जानते थे या भाजपा उनको मुख्यमंत्री बनाएगी, इस बात की सहमति उनके बीच में रही होगी। क्योंकि वैसे भी भाजपा भी जानती है कि नीतीश कुमार ही बिहार को हिलाने वाले व्यक्ति हैं। वो पलटू राम सिर्फ इसलिए नहीं कि यहां से वहां पलट जाते हैं, बल्कि वो बिहार को हिलाते हैं। वो इस पेड़ से कूद के दूसरे पेड़ पे जाते हैं तो वहां हलचल होती है, और उस पेड़ से कूद के इस पेड़ पे आते हैं तो यहाँ हलचल होती है। तो बिहार स्थिर है, और नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बनाने के अलावा बीजेपी के पास भी कोई विकल्प नहीं था। बीजेपी शायद जानती रही होगी, फिर ये कुछ ड्रामा था, या बीजेपी जो है नीतीश कुमार के साथ लॉन्ग रन में उनका कोई समझौता होगा, जो भी हो। तो कुल मिला करके ये सारे सवाल अब तक जिस तरह से एग्जिट पोल आए हैं उसके हिसाब से बातें सामने आई हैं। एग्जिट पोल अगर बदलता है, चुनाव के बाद कोई नए रिजल्ट आएंगे तो हम लोग नए सिरे से बात करेंगे, क्योंकि अपने पास जो आंकड़ा है, जो जानकारी है, उसी से हम दुनिया को समझने की कोशिश करते हैं, और अब तक की हमारी यही समझ है। तो फिर बात करेंगे बिहार के बारे में भी, फिर दूसरे सवालों पर भी। तब तक के लिए नमस्कार।